डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS क्रक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम डिस्कशन कर रहे हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स पर, जहां आज की इस वीडियो में हम सी स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को कवर करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्कैन एल्गोरिदम को देखा। वहां पर जो मेन प्रॉब्लम था वो था वेटिंग टाइम का प्रॉब्लम, और सी स्कैन जिसे हम आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, ये स्कैन का एक अपडेटेड वर्जन है जो स्कैन में फेस होने वाली प्रॉब्लम का हमें सलूशन देता है। तो सी स्कैन के प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम एक दफ़ा स्कैन को रिकॉल करते हैं ताकि हम अच्छे से सी स्कैन के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास एक डिस्क है, डिस्क में 0 से 199 तक हमारे पास ट्रैक्स हैं। करंट पोजीशन जो रीड राइट हेड की है वो है 53 की। तो अगर मैं स्कैन की बात करूं, जो हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि जो भी डायरेक्शन हमें बताई जाती है अपवर्ड या डाउनवर्ड, ये जो हेड है ये 1 बाई 1, फॉर एग्जांपल हम अपवर्ड की बात करें तो ये 1 बाई 1 आगे की साइड पर मूव करता है, ट्रैक नंबर 54, 55 इसी तरह से सो ऑन। और ये मूव करते हुए जो भी रिक्वेस्ट इसको मिलती हैं ये उनको सर्विस करता जाता है, और ये जाता है लास्ट ट्रैक नंबर तक। फिर इसी तरह से ये वापस आता है और 1 बाई 1 सभी ट्रैक से होता हुआ ये वापस की तरफ आता है, और जो भी रिक्वेस्ट इसको वापसी पर मिलती हैं ये उन सभी रिक्वेस्ट को सर्विस करते हुए जो है वो बैकवर्ड मूव करता है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि जो हमारा रीड राइट हेड है वो पहुंचा, फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं 183 ट्रैक नंबर पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहुंच गया। इसी टाइम पर एक और रिक्वेस्ट जनरेट हुई, फॉर एग्जांपल वो है 190। तो अब अगर वो बैकवर्ड मूव कर रहा है तो वो 190 के पास नहीं जाएगा, बल्कि वो सभी रिक्वेस्ट को सर्विस करते हुए वापस आएगा, और फिर यहाँ से दोबारा सर्विस करते हुए जाएगा, और फिर बारी आएगी किसकी? 190 ट्रैक पर जो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है उसकी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं वेटिंग टाइम। यानी यहाँ पर किसी भी प्रोसेस की जो रिक्वेस्ट है उसका वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। वो आ रहा है सर्विस करते हुए वापस, फिर सर्विस करते हुए वापस जा रहा है, तो इसको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा यहाँ पर। इसका सलूशन सी स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम करता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है, फॉर एग्जांपल सेम ही एग्जांपल को अगर हम देखें तो होगा कुछ यूँ कि अगर 53 पर हमारे पास जो है वो करंटली जो रीड राइट हेड है वो पड़ा हुआ है, इसको अपवर्ड मूव करना है, तो ये क्या करेगा? ये इस डायरेक्शन में जो जा रहा है ये 1 बाई 1 सभी ट्रैक से होता हुआ जो भी इसको रिक्वेस्ट रास्ते में मिलेंगी ये उन रिक्वेस्ट को सर्विस करता हुआ जाएगा। और जब ये यहाँ से वापस आएगा तो वापस ये सीधा ही आएगा, इसने किसी भी ट्रैक पर पड़ी हुई कोई भी सर्विस जो है उसको जो है वो कोई भी जो रिक्वेस्ट है उसको सर्विस नहीं करना। तो फिर क्या होगा? फिर जब दोबारा ये इस डायरेक्शन की तरफ जाएगा तब ये क्या करेगा? जो भी इसको रिक्वेस्ट मिलेंगी उनको सर्विस करेगा। यानी कि इसने यूनिडायरेक्शनल जो है वो अपनी जो रिक्वेस्ट पड़ी हुई है उनको सर्विस करना है, वापसी पर इसने उसको जो है वो सर्विस नहीं करना। इसका जो बेसिक आइडिया, इससे क्या हुआ? फॉर एग्जांपल वही बात अगर मैं करूं, ये जब 183 पर पहुंच चुका है, अब वापसी पर तो ये सर्विस नहीं कर रहा। इसी टाइम पर क्या हुआ? 190 जो है ये जनरेट हो गई, कि 190 जो है ये इसको रिक्वेस्ट एक और जो है वो जनरेट हो गई। तो अब ये 183, 182 सो ऑन ये सर्विस करते हुए नहीं आ रहा, बल्कि ये खाली आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली जब ये खाली आ रहा होगा तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी एज कंपेयर्ड अगर ये सर्विस करते हुए आ रहा होता। तो अब ये यहाँ से क्या आया? बैकवर्ड खाली आया। फिर जब ये जाएगा तो ये सर्विस करता हुआ जाएगा। बेसिक ये आइडिया मैंने आपको समझाया है। जब प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसने यूनिडायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन पे इसको जो रिक्वेस्ट हैं वो इसको सर्विस करते हुए जाना है, और वापस इसको ऐसे खाली ही आना है ताकि टाइम जो है वो हमारा कम सर्व हो। और जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनका जो आप बोल सकते हो रिस्पॉन्स टाइम या आप बोल सकते हो वेटिंग टाइम, ये उनका कम हो सके। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं यूजिंग सी स्कैन। तो 200 ट्रैक्स हमें गिवन है 0 से 199 तक। रिक्वेस्ट क्यू हमें यहाँ पर गिवन है। बेसिकली रिक्वेस्ट क्यू क्या होती है? जब प्रोसेस इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट डालते हैं तो जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है वो क्या करता है? वो उन सभी रिक्वेस्ट को मैप करता है और उनका एक क्यू जनरेट करता है।
और ये जो नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये बेसिकली क्या है, ये ट्रैक नंबर्स हैं। कोई एक प्रोसेस कहता है कि उसको जो डाटा 98 ट्रैक नंबर पर पड़ा हुआ है उसको रीड करना है, इसी तरह से दूसरे को 183 से रीड करना है और सो ऑन। मीन टू से ये सारे के सारे क्या हैं, ट्रैक नंबर्स हैं। अब फाइनली हमारे पास करंट पोजीशन हमें गिवन है जो कि है 53, और साथ में हमें ये मेंशन्ड होगा कि आपने अपवर्ड मूव करना है या डाउनवर्ड मूव करना है, डायरेक्शन आपको बताई गई होगी। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड या यहाँ से राइट और लेफ्ट अगर हमें बता दिया गया तो जो डायरेक्शन हमें बताई गई भी होगी उस डायरेक्शन में हमने रिक्वेस्ट को सर्विस करना है, और दूसरी जो डायरेक्शन होगी उसमें सर्विस नहीं करना। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो 53 जो है हमारा इनिशियल पॉइंट है, या जिसको आप बोल सकते हो जहाँ पर हमारा करंटली रीड राइट हेड पड़ा हुआ है, और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमको अपवर्ड जो है वो मूव करना है। तो अपवर्ड का मतलब है कि जब हम अपवर्ड जाएंगे तो जितनी भी रिक्वेस्ट हमें मिलेंगी उन सबको सर्विस करते हुए जाएंगे। तो हमने क्या किया, 53 से चले, हेड जो है वो 53 से चलता है और जाता है पहले नंबर पर 65 को वो जो है वो सर्विस करता है। तो 65 साथ साथ अगर आप कैलकुलेशन करते जाओ ये सबसे बेहतर है, बाकी इसका शॉर्टकट मेथड भी है उसको भी फाइनली हम देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हमको क्या लिखना है, 65 माइनस 53, और यहाँ पर हम लगा लेंगे प्लस का साइन। नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट है वो पड़ी हुई है 70 ट्रैक नंबर की, तो 70 ट्रैक नंबर को जो है वो सर्विस किया गया 70 माइनस 65। इसी तरह से नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट पड़ी हुई है वो है 98 ट्रैक नंबर की, उसको सर्विस किया गया। ये एक डायरेक्शन में हमारा जो रीड राइट हेड है वो मूव करता जा रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको बताया, और रास्ते में जो भी उसको इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट मिल रही है उनको वो क्या कर रहा है, वो सर्विस करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर हमको लेना है जी 98 और उसमें से माइनस करना है 70 को, प्लस का साइन लगाया। नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट है वो है फॉर 122 ट्रैक नंबर, तो इसको सर्विस किया, प्लस का साइन लगाते हैं 122 माइनस 98। हमेशा बड़े फिगर में से छोटे को माइनस करना है, छोटे में से बड़े को माइनस नहीं कर देना, नहीं तो क्या होगा आपके पास जो है वो कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है 124 को जाते हुए सर्विस किया, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट थी कि 124 पर जो डाटा पड़ा हुआ उसको रीड किया जाए, तो 124 माइनस 122। इसी तरह से नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट है वो है फॉर 183 ट्रैक नंबर, तो 183 ट्रैक नंबर जो है उसको सर्विस किया गया यहाँ पर, तो ये आ गया जी यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो इसकी कैलकुलेशन हम ऐड कर लेते हैं, 183 माइनस 124, लास्ट तक जाना है। तो लास्ट हमारे पास जो ट्रैक नंबर है वो है 199, तो जो रीड राइट हेड है उसने मूव किया 199 ट्रैक नंबर तक, तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं 199 माइनस 183। यहाँ तक तो कहानी सेम है जो स्कैन एल्गोरिदम की है। अब क्या होगा, अब ये यहाँ से रीड राइट हेड वापस जा रहा है सभी ट्रैक से होता हुआ, 124 122 ब्ला ब्ला जितने भी आए, और ये कहाँ पर पहुँच गया, ये 0 नंबर पर पहुँच गया। किसी भी रिक्वेस्ट को, जैसे यहाँ पर 41 है 14 है, इसने इनमें से किसी भी रिक्वेस्ट को जो है वो फुलफिल नहीं किया, उसको सर्विस नहीं किया। यही इसका मेन जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो हमने इसको भी जो है वो अपनी कैलकुलेशन में ऐड करना है। बहुत सारी जगहों पर ये कन्फ्यूजन है कि क्या इसको ऐड करना है या नहीं, बिल्कुल ये ऐड करना है, इस बात को आपने याद रखना है, ये कन्फ्यूजन आपने अपने माइंड से निकाल देनी है। हेड ने मूवमेंट्स की हैं तो ये माइनस होगा ही होगा। अब फिर यहाँ से, अब इसकी ये जो डायरेक्शनल है अपवर्ड, जो इसकी डायरेक्शन है सॉरी, यहाँ पर तो ये सर्विस करता जा रहा है, लेकिन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसमें ये सर्विस नहीं करेगा। तो अब दोबारा से इसकी डायरेक्शन शुरू हुई, तो यहाँ से ये बढ़ा किस तरफ, 14 की तरफ, 1 2 3 ये सभी ट्रैक से होता हुआ जा रहा है। और इसने क्या किया जी, 14 नंबर पर जो इसको रिक्वेस्ट मिली इसने उसको सर्विस कर दिया। तो हम यहाँ पर इसको मज़ीद ऐड कर लेते हैं, यहीं पर लिख लेता हूँ मैं 14 माइनस 0। इसी तरह से एट द एंड इसने क्या किया जी, यहाँ से फिर जो जा रहा था इस डायरेक्शन में, तो 41 नंबर पर जो रिक्वेस्ट है उसको भी इसने जो है वो फुलफ़िल किया। तो इसको भी हम जो है यहाँ से इस तरह से इसके डायग्राम बना लेते हैं, और माइनस प्लस फाइनल में हमें मिलता है क्या, 41 माइनस 14। सिंपल, ये सारी कैलकुलेशंस हमने कर ली इस क्यू के मुताबिक। ठीक है, ये एक स्टैटिक क्यू है, हमें ये एक वेक्टर दिया गया हुआ है, इसके मुताबिक ये हमारी डायग्राम है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, जो डायरेक्शन आपको बताई गई है क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, उस डायरेक्शन में एंड तक जाना है और सभी रिक्वेस्ट को सर्विस करते हुए जाना है। उसके जो ऑपोजिट डायरेक्शन है वो आपको खाली हाथ आना है, किसी भी रिक्वेस्ट को सर्विस नहीं करना।
0 तक पहुंच जाना है और फिर स्टार्ट करना है। और इस दफ़ा जब आप फिर उसी डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपको रिक्वेस्ट को सर्विस करते हुए जाना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे वेटिंग टाइम कम होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आपके माइंड में, अगर यहाँ पर ऐसे दिया हुआ होता कि आपकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो क्या होना था, तो 53 से यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ इस तरह से लाइन, तो 53 से हमको सर्विस करते जाना है। ठीक है, इस साइड पर क्या करना है, खाली हाथ जाना है, उसके ऑपोजिट फिर जब आना है फिर हमको सर्विस करते हुए आना है। ठीक है, मीन टू से हमेशा एक ही डायरेक्शन में रिक्वेस्ट को सर्विस करना है, दूसरी जो डायरेक्शन है उसमें आपको सर्विस नहीं करना। ये मैटर नहीं करता कि वो अपवर्ड है वो डाउनवर्ड है, वो आपको क्वेश्चन में बताई गई भी हो सकती है। तो सिंपल अगर हम इन सभी को कैलकुलेट करें तो हमें जो टोटल मूवमेंट्स मिलती हैं वो मिलती हैं 386। इस सब को अगर हम कैलकुलेट करें, हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं यहाँ से एक डायरेक्शन से, तो इसको हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं 199 माइनस 53 प्लस दूसरी मूवमेंट हम देख लेते हैं। एक तो ये मूवमेंट यहाँ तक हो गई, दूसरी यहाँ से यहाँ तक है, वो है 199 माइनस 0, और तीसरी मूवमेंट यहाँ तक है जो कि है, इसमें प्लस करेंगे 41 माइनस 0, तो हमें एट दी एंड यही जो है वो टोटल मूवमेंट मिलती हैं 386। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हो रही है। अब वही प्रॉब्लम जो कि था वेटिंग टाइम का, ऑटोमेटिकली वो इसका एडवांटेज होगा कि जो वेटिंग टाइम है वो क्या हो गया, वो कम हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर आया, वो प्रॉब्लम ये है कि हमें जो नंबर ऑफ जो आप बोल सकते हो मूवमेंट्स हैं वो हमारी बढ़ जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी, क्योंकि वही जो मूवमेंट ऐसे वापस जब वो आ रहा था खाली हाथ, तो मूवमेंट तो वो करता आ रहा है ना, लेकिन मूवमेंट करता आ रहा है, कहीं ना कहीं पर अगर उसको रिक्वेस्ट मिल जाती तो वो सर्विस करता आता, लेकिन अब उसको मूवमेंट भी करनी पड़ी, फिर वो दोबारा गया और जाके उसको जो है वो उसने सर्विस किया। तो इसका ये डिसएडवांटेज है। मज़ीद नेक्स्ट जो हमारे पास एल्गोरिदम है उसमें हम देखेंगे कि क्या ये जो हमारे पास सी स्कैन है इसमें मज़ीद कुछ अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, हम मज़ीद इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।